तुमको पता है जब भी अपन एक जर्नी स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल एंड एक्साइटिंग दोनों ही लगता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहती है। बट एज वी गो अहेड इन दिस जर्नी मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगता है एंड बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होने लगता है जब डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ता है। इस पॉइंट पे देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ थिंकिंग। पहली कैटेगरी वो होती है कि मैं ऑलरेडी 5 स्टेप्स ले चुका हूँ अपने जर्नी में एंड आई शुड नॉट गिव अप। सेकंड कैटेगरी ऑफ थिंकिंग ये होती है यार मैं ऑलरेडी 5 स्टेप्स ले चुका हूँ, बहुत ज़्यादा काम करना है, सक्सेस बहुत दूर है मुझसे, चलो छोड़ो रहने देता हूँ, ये मेरे लिए नहीं है, कुछ ईजी ढूंढूंगा, यूट्यूब कर लेता हूँ, चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ, कुछ शॉर्टकट मिल जाएगा एंड आई विल परस्यू दैट। अब तुम देख लो कि तुम्हें कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 कौन सी थिंकिंग यूज़ करनी है। एंड वी बोथ नो फॉर अ फैक्ट लाइफ में चैलेंजेस को ओवरकम करना एंड जब तुम चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हो उस प्रोसेस के ड्यूरेशन में जो तुम अपना स्किल डेवलप करते हो उसे हम पर्सनल ग्रोथ कहते हैं। तुम्हारे चैलेंजेस, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स कुछ भी हो सकते हैं, बट तुम्हारे प्रेजेंट सिचुएशन से लेकर जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो तुम्हारे गोल्स है, वहाँ तक पहुँचने तक जो तुम स्किल्स डेवलप करोगे, जो तुम माइंडसेट डेवलप करोगे, वो तुम्हारे लिए और कोई नहीं कर सकता। फ्रेंड्स हेल्प कर सकते हैं अगर तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, तुम्हारे पास एक दो बहुत जेन्युइन फ्रेंड्स हैं, मे बी दे कैन असिस्ट यू, बट तुम्हारे हिस्से की मेहनत तुम्ही को करनी है, तुम्हारे हिस्से का दिमाग तुम्ही को लगाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है तुम्हें जिद किस चीज़ की है, एंड आई एम रेफरिंग टू जिद इन अ पॉजिटिव मीनिंग। करना है मतलब करना है। ऐसी फीलिंग्स तुम्हें किस चीज़ के लिए आती हैं, खुद से पूछो। फैक्ट यही है कि अगर हम पर्सनली ग्रो करना चाहते हैं, चैलेंजेस को, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को एंड हर्डल्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड उन्हें ओवरकम करना पड़ेगा। जब हम इन चैलेंजेस को, हर्डल्स को एंड टफ सिचुएशंस को ओवरकम कर रहे हैं, वहीं पे हमारा पर्सनल डेवलपमेंट होता है। द सेम माइंडसेट इज गोइंग टू हेल्प यू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली बोथ। और अगर हम इन चैलेंजेस को फेस नहीं करते हैं, आज नहीं करते हैं, तो वी विल ऑलवेज स्टे वेयर वी आर राइट नाउ। ना प्रोग्रेस होने वाली है, ना डेवलपमेंट होने वाली है। हम लोग सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में दूसरे लोगों की प्रोग्रेस बैठकर देखते रह जाएंगे। मोटिवेशन सिर्फ एक अट्रैक्शन है, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, इन्हीं दो चीज़ों के साथ तुम्हारी प्रोग्रेस के साथ रियल रिलेशनशिप डेवलप होती है। एंड ये चीज़ तुम्हें माननी पड़ेगी कि मोटिवेशन ऊपर नीचे होते रहती है। किसी दिन तुम्हें ज़्यादा मोटिवेटेड फील होता है, किसी दिन मोटिवेशन बिल्कुल गायब हो जाती है। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ अस कि हम लोग कंसिस्टेंसी पे ध्यान दें, डिसिप्लिन डेवलप करने पे ध्यान दें। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट इन अ जर्नी इज आवर आइडेंटिटी दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आई मीन टू से पब्लिक में एंड फ्रेंड्स के सामने हमारी एक आइडेंटिटी डिफरेंट होती है, बट व्हेन वी आर स्टैंडिंग अलोन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, मिस्टेक्स के बारे में सोच रहे हैं, रिग्रेट्स के बारे में सोच रहे हैं, फेलियर्स के बारे में सोच रहे हैं, एंड फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। तब तुम उन थॉट्स को कैसे डील करते हो, खुद को कैसे समझाते हो। तुम्हारी पॉजिटिव थिंकिंग कितना ज़्यादा काउंटर कर सकती है तुम्हारी नेगेटिव थिंकिंग को। बिकॉज वी ऑल नो हम लोग जब अकेले होते हैं तभी सबसे ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग या फिर माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है जब तुम अकेले बैठे हो, तुम अपने थॉट्स को, तुम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम अपने नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव इमोशंस को एक्सेप्ट कर सकते हो कि नहीं, अदरवाइज तुम उनसे सिर्फ भागते ही रहने वाले। एंड ये एक फैक्ट है, जब तुम अपने ब्रेन को एक लाइन 100 टाइम्स रिपीट करते हो, वो उसे सच मान लेता है। ब्रेन को नहीं पता कि तुम पॉजिटिव चीज़ बोल रहे हो या नेगेटिव चीज़ बोल रहे हो। एज लॉन्ग एज यू आर रिपीटिंग समथिंग टू योर ब्रेन, इट इज़ गोइंग टू बिलीव इट इज़ ट्रू। इसीलिए बोला जाता है हर किसी का सच अलग होता है। क्यों? क्योंकि हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, हर किसी की थिंकिंग अलग होती है। इसीलिए हर कोई अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बिहेव करता है, हर सिचुएशन में, पॉजिटिवली भी एंड नेगेटिवली भी। एंड ये माइंडसेट या फिर आइडेंटिटी में शिफ्ट कोई सॉन्ग सुनने से या मूवी देखने से नहीं आने वाला, ये सिर्फ तुम्हारी मेहनत से आएगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि अंधी मेहनत करो, आई एम सेइंग डेली स्मॉल स्टेप्स लो, बट मेक श्योर यू आर कंसिस्टेंट विद देम। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम अपने ब्रेन को डेली एविडेंस देते हो। जब तुम डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी से काम करते हो कि मैंने 10 डेज पहले एक चैलेंज लिया था, मैंने कुछ डिसाइड किया था अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करने के लिए, एंड लास्ट 9 डेज में मैंने खुद को सही प्रूव किया है कि देखो लास्ट 9 डेज से मैं ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ। आई नो सक्सेस मिलने में अभी 100 दिन लगने वाले हैं, बट एटलीस्ट मैं 10% अपनी जर्नी कंप्लीट कर चुका हूँ एंड अब मैं यहाँ पे गिव अप नहीं कर सकता। बिकॉज यू नो 9 डेज में तुम्हें डिफरेंस दिख रहा है। जब तुम 9 डेज सिर्फ मेहनत कर रहे हो और तुम्हारी थिंकिंग चेंज हो रही है, जस्ट इमेजिन अगर हम लोग ऑनेस्टली अपने ऊपर 100 डेज काम करते हैं, कितना ज़्यादा बेटर फील होने वाला है, कितना ज़्यादा हम लोग अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, बी इट प्रोफेशनली या पर्सनली। ऑनेस्टली जब तुम ये आइडेंटिटी शिफ्ट कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा मेंटल चैलेंजेस आते हैं, बिकॉज तुम नेगेटिव हैबिट्स के प्लेस पे न्यू हैबिट्स एंड बेटर हैबिट्स को प्रैक्टिस कर रहे हो। जब तुम पॉजिटिव हैबिट्स को डेली प्रैक्टिस करते हो, नेगेटिव हैबिट्स के लिए ना टाइम बचता है
ना एनर्जी बचती है। तुम खुद सोचो, अगर तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो, तुम्हें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है एंड तुम दिन में 6 घंटा ईमानदारी से उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो तुम्हें पबजी में रैंक पुश करने के लिए टाइम कहाँ मिलने वाला है भाई। तुम्हारा जो भी चैलेंज है, जो तुमने डिसाइड किया है मुझे ये स्किल डेवलप करनी है, तुम्हें उस पर टाइम देना पड़ेगा। एंड वहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ टॉक। जब तुम खुद से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बात कर सकते हो, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी, तुमको उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तुम खुद के दिमाग से कहाँ भाग सकते हो? तुम दुनिया भर को म्यूट कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, अपने ब्रेन को थोड़ी इग्नोर कर पाओगे? कब तक इग्नोर कर लोगे? कब तक खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो कोई एक्टिविटी के साथ या फिर कोई सॉन्ग के साथ? उन इमोशंस को एक्सेप्ट करके लॉजिकली एंड पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चैलेंज करना पड़ेगा। तब जाके तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट होगा, एक न्यू आइडेंटिटी डेवलप होगी दैट यस आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन थिंग्स विच आर चैलेंजिंग फॉर मी। चैलेंजेस आने वाले हैं, मैं उन्हें ओवरकम कर लूँगा। मुझे नहीं पता 6th स्टेप के बाद 7th स्टेप क्या होने वाला है, बट आई एम श्योर दैट आई विल कंप्लीट दोज 6 स्टेप्स एज सून एज पॉसिबल एंड देन आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स टू कंटिन्यू माई जर्नी फ्रॉम द 7th स्टेप। प्लांट अ न्यू इमेज ऑफ योर सेल्फ राइट नाउ। जो तुम बोलते हो वो तुम करते हो। बहुत बड़े गोल्स सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम खुद से प्रॉमिस करो कि तुम नेक्स्ट 30 मिनट्स अपनी पर्सनल ग्रोथ को प्लान करने में देने वाले हो एंड एक्चुअली डू इट। आधी घंटा तो मेहनत कर ही सकते हो खुद के लिए। अगर मेरे जैसा एक ओवर थिंकर ये वीडियो बनाकर पोस्ट कर सकता है, जो भी तुम सोच रहे हो तुम नहीं कर सकते हो, तुम डेफिनेटली कर सकते हो। आई एम वेरी थैंकफुल अगर तुमने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है एंड तुम ये वीडियो भी देख रहे हो, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में बहुत ही सिली मिस्टेक हुई थी मुझसे, जो कि थोड़ा एक्साइटमेंट एंड थोड़ा हड़बड़ी में हो गई थी एंड दैट वाज बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लो था एंड एज एनी ओवर थिंकर डज बहुत ज़ोर से पैनिक हुआ। जैसे ही मुझे पता चला कि यार बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो गया, मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट था यार डिलीट कर दे वीडियो, प्राइवेट कर दे। बट जब मैं नोट्स बना रहा था हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, तब उसमें एक यूट्यूबर ने बताया था कि एल्गोरिदम विल नॉट फेवर योर चैनल अगर तुम अपना कंटेंट डिलीट करते हो, स्पेशली इन द बिगनिंग ऑफ योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी। सो आई कैन नॉट डिलीट दैट वीडियो। एंड ये थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग मेरे सिर्फ इसलिए डेवलप हुई है क्योंकि फाइनली नेगेटिव ओवर थिंकिंग को लॉजिकल थिंकिंग से काउंटर करने का थोड़ा सा स्किल मैंने डेवलप कर लिया है। आई एम स्टिल लर्निंग एंड दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू, स्टार्ट यहीं से करो, किसी चीज़ की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टेक्स होंगी, तुम खुद को परमिशन तो दो थोड़ा सा फेल होने की, बहुत सारा सीखने की। सक्सेस वी विल नो व्हेन वी विल गेट इट, बट अगर हम लोग चीज़ें सीख रहे हैं ना, इवेंचुअली सक्सेस जरूर मिलने वाली है। एंड दैट इज़ वाई आई डिड नॉट डिलीट माई फर्स्ट वीडियो। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कंसिस्टेंसी इज अकाउंटेबिलिटी। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, याद करो स्कूल लाइफ में जब हमें प्रोजेक्ट्स मिलते थे समर वेकेशन में, 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते थे। पहली वो जो डेली थोड़ा थोड़ा काम करके वेकेशंस खत्म होने के पहले ही अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके रख देते थे। एंड देन आते थे मेरे जैसे लोग जो अपने बेस्ट फ्रेंड का या क्लासमेट्स का प्रोजेक्ट्स लेते थे, 100% छाप देते थे, मीनिंग प्रोजेक्ट्स किसी ना किसी तरीके से कंप्लीट जरूर होते थे। एंड दैट वाज बिकॉज वी वर हेल्ड अकाउंटेबल। हम लोगों को टीचर्स को जवाब देना पड़ता था अगर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होते थे तो। एंड वी ऑल नो कुछ टीचर्स हमें बातों से नहीं हाथों से वेलकम करते थे अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं तो। दैट इज़ वाई अकाउंटेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं ना, बहुत कम हो जाती है अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज वी आर इंडिपेंडेंट नाउ। कोई पूछने वाला नहीं काम कितना हुआ, कैसे हुआ, कितना नहीं हुआ एंड क्यों नहीं हुआ अगर तुमसे काम नहीं हुआ है तो। इसीलिए अपने लाइफ में एक ऐसा बंदा जरूर सिलेक्ट करो, फ्रेंड, पार्टनर, ब्रदर, सिस्टर, कोई भी हो सकता है, जो तुम्हें लगता है वो मैच्योर है एंड तुम्हें समझता है एंड थोड़ी सी तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है। उसे तुम सिर्फ ये बताओ कि यार मैंने अपने लाइफ में एक चैलेंज ओवरकम करने का डिसाइड किया है, मैं तुम्हें हर 3 दिन में अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देने वाला हूँ, सिर्फ 10 मिनट के लिए मुझे 3 दिन में टाइम दे देना, दैट्स इट। एंड देन तुम अपना काम स्टार्ट कर दो। इससे क्या होता है पता है, जब तुम 3 दिन काम नहीं करोगे एंड 4th डे पे अपने फ्रेंड को या जिसे भी तुमने सेलेक्ट किया है अकाउंटेबिलिटी फैक्टर के लिए, जब तुम उसे बताते हो ना यार 3 दिन से मैंने काम इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं फेवरेट टीवी सीरीज की 2nd सीजन देख रहा था, जस्ट रिलीज हुआ है, इतनी जोर से गालियाँ पड़ेंगी। मेल ऑडियंस विल नो, बेस्ट फ्रेंड से तो बहुत ही प्यारी प्यारी गालियाँ पड़ने वाली हैं अगर हम काम नहीं करते हैं तो। एंड दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू से, ऐसे बंदे को सिलेक्ट करना जो तुम्हें कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज कर सके इंस्टेड ऑफ कम्प्लीटली डिमोरलाइजिंग यू। हो सकता है तुम्हारी तबीयत खराब हो एंड तुम जनरली काम ना कर पाओ एंड सामने वाला बंदा ना तुम्हें समझता है ना तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है, उसने पूरी तरीके से तुम्हें धो दिया, तुम डिमोरलाइज हो गए। कोई मतलब नहीं है वैसे बंदे को अकाउंटेबिलिटी फैक्टर में इंक्लूड करने का। अब हो सकता है तुम ये सोच रहे हो कि यार अगर ये अकाउंटेबिलिटी फैक्टर में मुझे किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है, अपनी ग्रोथ पर्सनल रखनी है, व्हाट कैन आई डू? तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है ऑनेस्टी। हर दिन रात के 10 मिनट पूरी ऑनेस्टी के साथ एक पेज पे लिखो कि तुमने आज ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जो तुम्हें अपने नेक्स्ट चैलेंज को ओवरकम करने में हेल्प करने वाले हैं। एंड पर्सनल या प्रोफेशनल चैलेंज को ओवरकम करने के लिए
तुमने आज क्या क्या प्रिपेयर किया है। आई एम अगेन गोइंग टू रिपीट द वर्ड ऑनेस्टी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। अगर तुम अकाउंटेबिलिटी फैक्टर में किसी को इंक्लूड नहीं करना चाहते हो ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहना पड़ेगा खुद के साथ। इसके 2 फायदे होते हैं। पहला, जब तुम सोने जाते हो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड से सोओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने आज 5 से 6 ऐसे काम किए हैं जो ऑनेस्टली तुमको हेल्प करने वाले हैं अपनी जर्नी में आगे जाने के लिए। सेकंड, मोटिवेशन बोल लो या फ्यूल बोल लो, तुम्हें पता है कि अगर तुम इतने काम कर सकते हो ना, 1 महीने में तुमने 80 टास्क कंप्लीट किए हैं, तुम इमेजिन करो तुम 2 महीने में कितना काम कर सकते हो, 6 महीने में कितना काम कर सकते हो, एंड 1 साल में कितना काम कर सकते हो। हम लोग बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हम लोग 1 साल में क्या कर सकते हैं, एंड बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करते हैं कि 1 घंटे में क्या कर सकते हैं। नाउ विल कम टू द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज हम जब भी एक जर्नी स्टार्ट करते हैं, वी ऑल हैव कॉम्पिटिटर्स, वी ऑल हैव आइडल्स। यार हमें एक लेवल पे पहुंचना है, हमें इससे कम्पीट करना है, एंड वी ऑल हैव हर्ड द कोट कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। बट मन में आते हैं थॉट, कंपैरिजन होता जरूर है यार, मैं जहाँ पहुँचना चाहता हूँ वो कितना दूर है। यहाँ पे ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा स्विच करके पॉजिटिव कर लेते हैं और तुम ये सोचो जो तुम्हारा आइडल है, जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, जिससे तुम्हें कम्पीट करना है, वो भी तो कभी बिगनर था, वो भी तो कभी स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 में था ना। वो भी ये सारे स्टेजेस कंप्लीट करके ही गया है। ऐसा तो नहीं है कि वो स्टेज 1 से सीधा स्टेज 50 में पहुंच गया। इट इज़ जस्ट दैट हम लोग आज उनका प्रेजेंट देख रहे हैं। वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि हमारे आइडल्स को, हमारे कॉम्पिटिटर्स को पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस ओवरकम करने पड़े होंगे, इन चीज़ों ने उन्हें डिमोरलाइज किया होगा। वी कैन नेवर थिंक ऑफ इट। सोचो कि तुम्हारा लेवल अभी 10 है, जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर का लेवल है वो 50 है, एंड तुम्हें वो 40 लेवल्स बहुत जल्दी कंप्लीट करने हैं। एंड आई एम नॉट गोइंग टू से कि हड़बड़ी में काम करो, बट यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग टाइम वेस्ट कम से कम करें, बिकॉज कंपटीशन हर फील्ड में है, एंड जितना टाइम हम लोग वेस्ट करते हैं उतना हमारे कॉम्पिटिटर को टाइम मिल रहा है कि वो हमसे बेटर कर सके, एंड हमारा एंड कॉम्पिटिटर का बीच का डिफरेंस बढ़ते ही जाएगा। सो टाइम वेस्ट मत करो, ऑनेस्टली जितना रेस्ट चाहिए सिर्फ उतना ही करो। अब जब कंपेयर कर ही रहे हैं तो पॉजिटिवली कंपेयर करते हैं। एक बार सोचो यार, ये चैलेंज, ये सिचुएशन मेरे आइडल, मेरे कॉम्पिटिटर की लाइफ में भी आई थी, उसने भी इसे ओवरकम किया होगा, एंड आई शैल डू द सेम। एट लास्ट आई वुड लव टू से मार्जिनल एडजस्टमेंट्स। मार्जिनल एडजस्टमेंट से मेरा मतलब है तुम ऐसे कौन से छोटे एडजस्टमेंट्स अपने डेली लाइफ के रूटीन के साथ कर सकते हो जो तुम्हारे गोल्स को ओवरकम करने में तुम्हारा स्किल सेट डेवलप करते हैं। ये एडजस्टमेंट्स तुम्हें अपने एग्जिस्टिंग शेड्यूल में कैसे इंक्लूड करने हैं वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बी स्मार्ट, ट्राई एवरीथिंग। तुम 10 वेज ट्राई करोगे, तुम्हें पता चलेगा यार 4 मेरे लिए काम नहीं कर रहे हैं, 4 हो सकता है मैं नहीं कर पाऊँ, बट 2 ऐसे तरीके जरूर होंगे, 2 मार्जिनल एडजस्टमेंट्स ऐसे जरूर होने वाले हैं जो तुम्हारे स्किल सेट को, तुम्हारी प्रोग्रेस को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसीलिए मार्जिनल एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ट्राई एंड नो फॉर योर सेल्फ, तुम्हारे लिए क्या काम करता है एंड क्या काम नहीं करता है। जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। बहुत ज़ोर से थैंक्स ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। अगर तुम्हें इस वीडियो से वैल्यू मिली हो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जिसे ये वीडियो 1% भी हेल्प कर सकती है पर्सनली या प्रोफेशनली ग्रो करने में, सिर्फ उन्हें ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करना। पूरी वीडियो की इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है, एंड इस इन्फॉर्मेशन के साथ क्या करना है वो तुम्हें पता है।